आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका नजरिया। जिधर नदी बह रही हो, जिधर नदी बह रही हो, अगर मुर्दे को उस नदी में डाल दिया जाए तो तैरेगा कि नहीं तैरेगा? तो मुर्दे में और जीवित में क्या फर्क हुआ? मुर्दा भी तैर रहा है, जीवित भी तैर रहा है, क्योंकि अभी तो नदी का बहाव मदद कर रहा है। तैराक उसे कहते हैं जो नदी के विरुद्ध उल्टा तैर लेवे। इस दुनिया में जब मौसम अच्छा हो, चारों तरफ बिक्री बिक्री हो रही है, टर्नओवर ही टर्नओवर हो रहा है, यूनिट पे यूनिट धमाके पे धमाका कर रहे हो, धन ही धन आ रहा है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कोई कर ले, सीनियर की तारीफ कोई कर ले, इंडस्ट्री की तारीफ कोई कर ले, तब तो कोई भी बोल ले। लेकिन जब कोरोना आ रहा हो, चीजें उल्टी पड़ रही हो, उल्टे सीधे काम हो रहे हो, दुनिया में त्राहिमाम मच रहा हो, तब तू पॉजिटिव रह के बता, तब माना जाएगा असली मर्दानगी। गांव में जब ताश खेलते हैं ना लोग, तो जिसके पास इक्का बादशाह बेगम गुलाम सब कलर आ गया, तो अचानक प्रवचन देता, और भाई ईमानदारी, ओए कोई देखेगा नहीं, अचानक उपदेश चालू करता है। अरे ये उपदेश तो दुर्री तिर्री चौगी पंजी आए तब भी मारे, तब माने, तेरा एटीट्यूड और तेरा कैरेक्टर बिल्ड होता है। अच्छे वक्त पे तो कुत्ते भी पॉजिटिव रह जाते हैं, अच्छे वक्त पे तो कोई ढोल नगाड़े बजा ले। असली मस्कुलिन नेचर मर्द वो है जो बुरे वक्त पे पॉजिटिव रह के बताए, जो बुरे वक्त पे छक्के लगा के बताए, जो बुरे वक्त पे बाउंस बैक करके दिखाए। वो है असली एटीट्यूड, वो है असली मर्दानगी। पूरी दुनिया में मर्दानगी की अधूरी परिभाषाएं चल रही है। मर्द किसे कहते हैं? तो परिभाषा में लोग कहते हैं जो बच्चे पैदा कर सके उसे मर्द कहते हैं। ये तो कुकरिया कुकरी भी कर लेता है, इसमें कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है ये कोई भी। और वो 20-20, 15-15, पता ही नहीं चलता कितने गए कितने बचे। असली मर्द वो जो अपने बच्चे पैदा करने के बाद अपने बच्चों के सपनों के लिए जीवन लगा दे। मर्द वो है जो जान लगा दे, जो ताकत लगा दे, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उसका संसार पॉजिटिव है। टाइटैनिक डूब रहा है और एक आदमी वायलिन बजा रहा है। अभी तो 3 घंटे रोऊंगा थोड़ी, वायलिन बजाऊंगा। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी। आपका रवैया और आपका नजरिया, यह जिंदगी का दूसरा अकाउंट है। दर्शन बन गया, अब नजरिया। अगर दर्शन बिगड़ गया तो नजरिया बिगड़ गया, और दर्शन मजबूत तो नजरिया पॉजिटिव ही होगा। अब आज आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते तेरा कोरोना चल रहा है, कहां ले जा रहा है, मरवाएगा क्या? अरे वहां वही मिलेंगे जो बच गए, अरे वहां वही मिलेंगे जो बच गए रे, जिनके नहीं है वो इकट्ठे हो रहे। देखो दोनों बातें अलग अलग है। एक कह रहा मरवाएगा रे, वहां तो बहुत लोग होंगे। अरे वही तो होंगे जिनके नहीं है, होने वाले यहां क्या करेंगे? अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है, अपना अपना एटीट्यूड है। आपको अपना एटीट्यूड मजबूत रखना होगा। जितना जबरदस्त नजरिया उतना जीवन, क्योंकि नजरिए की भूमि के ऊपर उगती है चीजें। अगर मुंह में नमक की डली रख ले और रसगुल्ला हल्दीराम का खाएं, खारा, रसगुल्ला खारा नहीं है। अच्छा फिर बीकाजी का लाके दिया, बीकाजी ये ले बा, खारा। अब इसको ओबामा का रसगुल्ला लाके दिया, ले यो खा, खा रहा। तो मैं आपसे पूछता हूं रसगुल्ले में है क्या प्रॉब्लम? अरे नमक की डली निकाल। प्रॉब्लम वहां है जहां जड़ है ना, वहां पे चोट कर। नमक की डली निकालने के बाद रसगुल्ला बिना खाए भी उसको देखने मात्र से मीठा स्वाद आ जाता है। रसगुल्ला ऐसा आइटम है, खाने से नहीं आ रहा मतलब प्रॉब्लम रसगुल्ले में नहीं है। ये बिजनेस नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम इस बिजनेस में नहीं है। नमक की डली निकाल। डली कहाँ ये मुझे नहीं पता, निकालने आपको पड़ेगी। नजरिया है वो डली, नजरिया है वो डली। क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी वस्तु में नहीं होगी, प्रॉब्लम आपके नजरिए में होगी। वस्तु एक और रिजल्ट अलग, इसका मतलब प्रॉब्लम वस्तु में कभी नहीं है। मास्टर जी पढ़ाए सबको पूरे साल, 10 बच्चे फेल, 10 बच्चे 3rd डिवीजन, 15 बच्चे मेरिट, 15 बच्चे 1st डिवीजन। तो इंटरव्यू लेने वाले आए, उन्होंने पूछा, अरे फेल वाले से पूछा भैया फेल कैसे हुए? वो सालो मास्टर इसकी वजह से फेल हो गया। मेरिट वाले से पूछा आप मेरिट कैसे आए? मेरे गुरुजी, उनकी वजह से ही। तो गुरुजी तो एक ही थे, एक गाली दे रहा है, एक शाबाशी दे रहा है।
तो प्रॉब्लम मास्टर जी में है क्या? खोपड़े में है, खोपड़े में। जब डीजे बजता है ना इन विवाह स्थलों पे, तो 3 तरह की घटनाएं घटती है। कुछ लोग कहते हैं और तेज बजा, अरे जबरदस्त यार, और तेज कर थोड़ा, जबरदस्त। दूसरा कहता रहा 12 बंद करो रे साला, फट करो रे, ओ बंद करो रे, ओ बंद। दूसरे का फट रहा है, एक कह रहा वाह, और भैंस बंधी हुई है वो कह रहा चारों डालो रहे थे, बाद में बजा लियो, चारों डालो साला। आप और हम अपनी जिंदगी में वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। नजरिया जिस रंग का, दुनिया उस रंग की। पूरी दुनिया में कोरोना आया, लोग रो रहे थे अब जमीन नहीं बिकेगी। आप कह रहे थे जमीन अभी बिकेगी, क्योंकि दुनिया समझ रही है सस्ती हो गई, सस्ती हो गई, सस्ती हो गई, अब ले लो, अब ले लो, अब बाइंग का टाइम चल रहा है। नजरिया डिपेंड करता है आपका नजरिया। अतीत के साथ कैसा रवैया है, अतीत के साथ आपका कैसा रवैया है? जो अतीत गुजर गया उसको देख के या तो रो सकते हैं, पहला ऑप्शन है या तो रो, सही है भैया, या तो रो सकते हैं या सीख सकते हैं, और भाई वो गलतियां जो मैंने की है ना वो दोबारा नहीं करनी भाई। जो लोग अपना दर्शन सही कर चुके होते हैं ना, वो अतीत में से पॉजिटिव निकालते हैं। क्या? पिछले में जो जो गलत हुआ आगे दोहराना नहीं है, जो पिछले में सही किया उनको दोहराना है। अतीत में से ये लेते हैं, लेकिन दुनिया अतीत में से, रे यार मेरा तो अतीत बहुत खराब है, मेरे को तो क्या न पढ़ाया न लिखाया, न मेरे तो सामान भी नहीं है, मेरे तो बार रो ले, और कुछ उपाय भी नहीं है। अतीत के साथ अच्छा रवैया, और दुनिया के 700 करोड़ लोगों का रवैया अतीत के साथ अच्छा नहीं होता है। वो अतीत की उन चीजों पे रोते हैं जो या तो चली गई या लुट गई या बर्बाद हो गई या नुकसान हो गया, उन्हीं पे रोते हैं। और पॉजिटिव लोगों का नजरिया, जिनका दर्शन सही हो चुका होता है, वो अतीत से अच्छा ही अच्छा वापस उधार लेते हैं। अच्छा निकाल, अच्छा निकाल। और जो लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है वो अतीत में से बुरा निकालते हैं। अब अतीत तो अपन सबका निकल गया, किसी का 20 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल निकल गया अतीत। अब डिपेंड करता है आप उसमें से कौन सा निकाल रहे हो। अच्छा तो रिजल्ट भविष्य में अच्छा, और बुरा तो रिजल्ट भविष्य में बुरा, क्योंकि भविष्य एक प्रतिज्ञा है। भविष्य एक प्रतिज्ञा है। ये बात जितनों को पता है उनका भविष्य उज्जवल बन रहा है, और जो कह रहे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, अब देखो होगा जो देखा जाएगा दुनिया में भैया, क्या है अब, क्या कल की चिंता करें। 12 महीने का काल है, 11 महीने का अनाज है, तो 1 महीने पहले थोड़ी रोएं भैया, क्या करें, कोई मतलब नहीं। ओ ज्ञानी, भविष्य एक प्रतिज्ञा है। अपने भविष्य की प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ले ली, जिन्होंने जिंदगी में ये सोचा था कि चांद तारे जीतूंगा रे, ये चांद तक पहुंचूंगा रे। मैं आपको ये बता देता हूं, फर्क 19-20 का ही होता है। जिन्होंने अपने फ्यूचर से कमिटमेंट कर रखे होते हैं उनका फर्क 19-20 का ही होता है। अगर चांद नहीं मिला तो मां कसम तारों में तो जरूर अटकेगा रे, लेकिन जिसने ऊपर देखा ही नहीं, भविष्य का लेना देना ही नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई आगे का लक्ष्य नहीं, कोई ड्रीम नहीं, वो चांदपोल सिंधी के पजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट में अटकेगा, तारों में कभी नहीं अटकेगा। अब अटकना आपको किधर है, आपको देखना है। अगर चांद का लक्ष्य बनाया और चांद नहीं मिला, इससे कोई बुरा थोड़ी होगा, तो तारों में अटकेगा रे, तारों में अटकेगा। लेकिन जिसने चांद तारे दोनों ही नहीं सोचे, वो तो इधर उधर ही अटकेगा। इसलिए भविष्य एक प्रतिज्ञा है। बोला करो यार, मजा नहीं आता। भविष्य एक, भविष्य एक, भविष्य एक, भविष्य एक, भविष्य एक, भविष्य एक। जब बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, इसलिए बोलना जरूरी है। सबको सबकी जरूरत है। नहीं बैठे तो मत बैठ, हम कर लेंगे। अकेला रह जाएगा एक दिन, नहीं होता गाँव में, तो नहीं बैठ रहा, मत बैठ, हमारा क्या होगा, कर लेंगे। ये नहीं बैठ बैठ के पाइल्स की बीमारी करवा लोगे। बैठो, बैठने में शर्माना नहीं है, बैठो, क्योंकि धरती पे सबको सबकी जरूरत है। अगर
आंख के बदले में आंख का कानून बना दिया तो धरती पे एक भी आदमी सूझता हुआ नहीं रहेगा, सब अंधे हो जाएंगे। सबको सबकी जरूरत है। खून से सने कपड़े को अगर खून से ही धोओगे तो कपड़ा हमेशा ही लाल रहेगा, कभी भी सफेद नहीं होगा। सबको सबकी जरूरत है। इसलिए किसी भी इंसान को खोने से पहले 7 बार सोच लेना। उस अहंकार की लड़ाई में जिसमें व्यक्ति को खो रहे हो, अहंकार में हार जाना, क्योंकि हर बार अहंकार की लड़ाई में वो जीतता है जो हारता है। जो हारता है। सबको, ये सबको सबकी जरूरत है। लाइन छोटी है, जिसके असर कर जाएगी उसके अमिट छाप छूट जाएगी। ऐसा नजरिया चाहिए। एटीट्यूड सब्जेक्ट चल रहा है, रवैया सब्जेक्ट चल रहा है। अतीत के साथ मैंने जिंदगी में अच्छा सीखा, और मेरा हर वो अतीत जो दुनिया के साथ होता तो उनको नुकसान होता, मैंने हर उस अतीत को फाइनेंशियल स्ट्रांग होने में मदद ले ली। मेरे बैंक में रोकड़ा आया है मेरे अतीत की वजह से। फिर भविष्य एक प्रतिज्ञा है। मैंने 20 साल पहले मेरे 20 साल की भविष्य की प्रतिज्ञाएं लिखी हुई थी, और आज भी मेरे अगले 20 साल की प्रतिज्ञा लिखी हुई है। की हुई नहीं है, लिखी हुई है। विथ फोटो, विथ डेट, विथ टाइम, विथ तिथि लिखी हुई है। 2 बातें, सबको सबकी जरूरत है। सबको सबकी जरूरत है। सबको सबकी जरूरत है। अरे अहंकार की लड़ाई में हर बार वो जीतेगा जो हारेगा, और सारा जगत जीतने में लगा हुआ है। अरे कौन सी लड़ाई में हारना चाहिए, कौन सी में जीतना चाहिए, एटीट्यूड तय करता है। और इससे बैंक का बैलेंस तय होता है, इससे आपकी सुख समृद्धि तय होती है, इससे आपकी नेटवर्क तय होती है। सबको सबकी जरूरत, ये नजरिया चाहिए। अतीत के साथ, भविष्य के साथ और इंसानों के साथ। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। खुद के बारे में कैसा रवैया? जिसको खुद से नजरिए से नफरत हो गई, जिसको खुद को खुद पर डाउट चालू हो गया, तेरे से पहले भी फली नहीं फूटी थी, तेरे से अब भी फली नहीं फूटेगी, तू साले कोयला ही रहेगा, तू नहीं समझता है, तू आई में डायमंड नहीं हो सकता, तू कोयला है, बाप दादाओं से भी तेरे से नहीं हुआ, तू करोड़पति नहीं बन सकता। ये जिस दिन खुद को खुद बोलने लग गए, उस दिन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी क्षति हो गई। जिस दिन खुद की नजरों में खुद गिर गए, उस दिन सबसे बड़ी क्षति हो गई। और बैंक में पैसा आएगा नहीं आएगा डजंट मैटर, चीजें ऊपर नीचे होगी डजंट मैटर, लेकिन जिस दिन खुद की नजरों में खुद गिर गए, बहुत नीचे गिर गए भैया। 2 फार्मूलाज बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मसम्मान के गिरने में अगर किसी का सबसे बुरा हाथ रहता है, वो है अनुशासन की कमी। जिंदगी में किसी आदमी का आत्मसम्मान अगर गिरा है तो उसमें किसी दूसरे का रोल नहीं है। उसने अनुशासन बिगाड़ के, वादे तोड़ के, अपने आप से किए हुए कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर के उसने आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा ली। भाई साहब, पूरी दुनिया आपको मेडल माला पहना है नहीं पहना है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन खुद की मालाएं खुद ने उतार दी, जिस दिन खुद की नजरों में खुद के मेडल उतर गए, फिर लॉस कोई नहीं पूरा कर पाएगा, इतना बड़ा लॉस होगा। इसलिए आत्मसम्मान गिरने मत देना। और गिरने का कारण भी बता दिया है, अनुशासन की कमी। मान लो आप फील्ड में एक्सपर्ट हो और बापू हो, पैसा आ रहा है, लेकिन बच्चों के सामने आपके वादे खरे नहीं उतरते, पत्नी के सामने वादे खरे नहीं उतरते, माँ बाप के सामने वादे खरे नहीं उतरते, एक दिन आत्मसम्मान चला जाएगा। अपन सोचते हैं कि अपन ने ये नहीं किया, अरे वाह अपन चालू हैं, अपन चालाक हैं, अपन ने ये। आपको पता नहीं है खुद का कितना बड़ा लॉस हो रहा है। हम खुद के आत्मसम्मान को गिराने की तरफ जाते हैं जब अनुशासन की कमी होती है। अनुशासन की कमी नहीं होने देना। और अब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आ रहा है आपके सामने। जब अपनी क्षमता के से कम काम करते हैं, जब अपनी क्षमता से कम करते हैं, तभी जिंदगी में गिरावट और पतन शुरू होता है। इस संगीत में मैं नाचा था, इस लाइन ने मुझे बहुत अंदरूनी ऊर्जा दी थी। मैं अक्सर इस सवाल में डूबा रहता था
कि लोग जीवन में नीचे कैसे गिरते हैं, लोगों का पतन होता कैसे है। सारी दुनिया परिस्थितियों को दोष देती है, प्रकृति को दोष देती है। मैं आपको सबसे बड़ी साइकोलॉजी और पूरा विज्ञान बता रहा हूं। क्षमता है 20 किलो उठाने की और 15 किलो उठाना चालू कर रखा है, शुरुआत हो गई पतन की। क्षमता है 10 घंटे काम करने की और काम 7 घंटे कर रहा है, पतन होना चालू हो गया। इस दुनिया में कोई व्यक्ति जॉब करता है, काम करना चाहिए उसको महीने में जितने घंटे, वीक में उसको 40 घंटे, 40 से 50 घंटे काम करना चाहिए और वो 25 घंटे कर रहा है, पतन चालू हो गया। आपको सेल करनी चाहिए वीक में 5, महीने में 5, पूरे साल में आपको अपना आर्थिक बैलेंस अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन आप उससे कम कर रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं रुपए का लॉस हो रहा है, धन का लॉस हो रहा है ना, अरबों रुपए की क्षति हो रही है, नीचे से जमीन हिलती जा रही है और आत्मसम्मान खुद की नजरों में गिरेगा, क्योंकि हम खुद की क्षमता से जब कम करते हैं। देखो, मैंने एटीट्यूड के ऊपर आपको पिछले कितने सालों से कितनी कितनी बातें बताई, क्योंकि मैंने कितने कितने मार्गदर्शकों से सीखी। हर बार एटीट्यूड की तासीर एक जैसी रहे, लेकिन इंजेक्शन जब अलग अलग आते हैं तो मैं सबसे ज्यादा सीख के आता हूं जब आपको सिखाने के लिए आता हूं। कितनी गहरी बात कितने वर्षों बाद पता चली कि जब हम अपनी क्षमता से कम करने लग जाते हैं तो हम समझते हैं वाह बहुत आराम है, बहुत आराम है। पतन शुरू हो गया, गिरावट चालू हो गई। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपनी क्षमता से कम मत करो। मैं कई बार देखता हूं उम्र हो जाती है 50, 60, 70 तो रेस्ट ज्यादा करना चालू कर देते हैं। जितनी क्षमता बची हो 70 वर्ष में भी उतना हार्डवर्क करो, 80 में भी जितनी क्षमता बची है उतना हार्डवर्क करो, नहीं तो जंग लग जाएगी बॉडी के। इसलिए जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितनी कैपेसिटी है नए प्रोस्पेक्ट बनाने की, जितनी कैपेसिटी है नई लिस्ट बनाने की, जितनी कैपेसिटी है बेस्ट से बेस्ट लोगों के सामने अपनी इनविटेशन पहुंचाने की और बेस्ट से बेस्ट स्किल्स के साथ लोगों को प्रेजेंटेशन देने की, विजन दिखाने की, उस क्षमता से कम मत